नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे पढ़े करंट अफेयर्स, कहां से पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, या करंट अफेयर्स जो है वो हम कैसे तैयार करेंगे जो किसी भी एग्जाम में हम 100% उससे हम अटेम्प्ट करें उस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन जो है अधिकांश विद्यार्थियों के मन में रहता है, या बहुत सारे विद्यार्थी हमसे भी कॉल करके पूछते हैं कि सर हम करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। पीडी, सामान्य अध्ययन, सक्सेस मिरर, युवा, बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स हैं जिससे आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अब हम करंट अफेयर्स का वीडियो को भी अपलोड करने जा रहे हैं। लेकिन आज हम जो आपको वीडियो जो लाए हैं करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका, इस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भारत में होने वाली किसी भी परीक्षा में 100% करंट अफेयर्स को आप कवर कर सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि करंट अफेयर्स को कितने भागों में बांटा गया है, या करंट अफेयर्स कितने प्रकार के हैं, या करंट अफेयर्स को हम किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमेशा रखिएगा ध्यान, जो करंट अफेयर्स होता है इसको दो भागों में हम लोग पढ़ते हैं, या दो भाग में इसे बांटा गया है। एक इसका नाम होता है फैक्चुअल करंट अफेयर्स, फैक्चुअल करंट अफेयर्स। दूसरा हो गया कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स, यानी कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स। यह दो प्रकार हम जो लिखे हैं, इसमें मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं जहां मात खाते हैं, पूरे करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं, नहीं मार पाते हैं आंसर। इसका कारण क्या है? मैक्सिमम लोग फैक्चुअल करंट अफेयर्स पर ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्चुअल पर ध्यान नहीं देते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल में क्या अंतर है, या किसे कहते हैं। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, फैक्चुअल जो हो गया या फैक्ट पर आधारित हो गया। फैक्ट यानी कि तत्कालिक घटना पर, तत्काल का जो चीज होता है वो। लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो करंट अफेयर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सेप्ट पर आधारित, यानी जो घटना भी घटी है उसके विषय में भी कुछ जानकारी रखना। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, फैक्चुअल करंट अफेयर्स फैक्ट पर आधारित हो गया, तत्कालिक घटना पर। कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स हो गया कॉन्सेप्ट यानी फैक्ट विथ कॉन्सेप्ट पर आधारित हो गया। ये दोनों में मैक्सिमम जो लोग हैं फैक्ट पर पढ़ते हैं, फैक्ट पर ही, कॉन्सेप्ट पर नहीं। क्योंकि अगर आप केवल फैक्ट पर पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट वाला चीज अगर पूछा जाएगा तो आप उसको नहीं बना पाएंगे, ये बिल्कुल रखिए ध्यान। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं तो फैक्ट वाला इंक्लूडेड रहता है इसमें। ओके, अब है कैसे हम पहचानेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि यह फैक्चुअल है और यह कॉन्सेप्चुअल है। तो जैसे आपको हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए इसरो, आपने इसरो का नाम सुना होगा। अगर पूछा जाए इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो नाम हो जाएगा के सिवान। ओके, ये जो क्वेश्चन है यही हो गया फैक्ट कि अभी जो है इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वो हो गया के सिवान। और ये क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल करंट अफेयर्स के अंतर्गत आ गया, यानी सीधा सा कि अभी जो इसरो के अध्यक्ष हैं, अभी ये तत्काल की जानकारी पूछा जा रहा है और आप लोग तत्काल पढ़ रहे हैं, तो ये फैक्चुअल करंट अफेयर्स हो गया। ओके, तो केवल आपको एक क्वेश्चन होगा इससे। लेकिन उसी में अगर आप कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स अगर पढ़ते हैं तब इस इसरो के विषय में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्चुअल में क्या हो गया, फैक्चुअल में सीधा यही इसरो के अध्यक्ष कौन है तो के सिवान, बस। लेकिन वही कॉन्सेप्चुअल में क्या है, इसरो के विषय में जानकारी। जैसे क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट, इसके विषय में आपको जानना पड़ेगा। जैसे इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में। तीसरा, इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में। चौथा, इसरो का क्या काम है, तो इसरो का काम जो होता है अनुसंधान करना, अंतरिक्ष में हो या भारत में जितने भी स्पेस अंतरिक्ष अनुसंधान होते हैं सभी यहीं से होते हैं, इसका मेन काम होता है उसे सफल बनाना। और तब लास्ट में, ठीक है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो पहले अध्यक्ष हो जाएंगे जे भाभा।
भाभा और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो के सिवान। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका एक बन गया छोटा सा कि ठीक है, इसरो के विषय में 1 2 3 4 5 1 6 क्वेश्चन हो गया और ये आपका कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स हो गया। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, यानी जो भी टॉपिक आपसे पूछा जाए या तत्कालिक जो घटना हो उसके विषय में कुछ जानकारी आप लोग रखे, कॉन्सेप्ट रखे, वही कॉन्सेप्चुअल हो गया। अब आप बताएं दोस्तों, क्या फैक्चुअल करंट अफेयर्स में क्या कॉन्सेप्चुअल आ सकता है? इंक्लूडेड है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या अगर आप इसको अगर पढ़ते हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स को अगर आप पढ़ते हैं, तब क्या फैक्चुअल आएगा कि नहीं? तो बिल्कुल आएगा। ओके, यानी इसलिए हम ज्यादा प्रिफर करेंगे कि आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ें। केवल आपको तत्कालिक घटना से आज के जो स्टैंडर्ड होते हैं क्वेश्चन पूछने के, उसमें आपको केवल फैक्चुअल से नहीं होगा, उसके विषय में आपको कॉन्सेप्ट रखना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज जो सरकार या कोई भी एजेंसी अगर बहाली निकालती है, रिक्रूटमेंट अगर निकालती है, तो आपको चुनना उसका उद्देश्य कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको उसके लायक बनाना होगा। वो जो है उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको मान लिया जाए 1000 अगर सीट अगर निकलती है, तो यहाँ लगभग लाखों विद्यार्थी उसको फुलफिल कर रहे हैं। अगर वो बाय द वे 2 क्वेश्चन भी अगर कुछ अगर कॉन्सेप्चुअल में अगर डाल देता है, उसके बाद अगर आप फैक्ट पर अगर एक डाटा पढ़े हुए हैं, तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि 2 क्वेश्चन अगर जो डाला है, जो कॉन्सेप्ट पूरा रखे हुए उसको होगा। तो अगर उस एजेंसी को, उस सरकार को, उस आयोग को अगर उस 2 क्वेश्चन को बनाने वाला भी मिल रहा है, तो आपको क्यों चुनेगा? ये चीज को ध्यान रखिए। ओके, इसलिए हमेशा रखिए ध्यान, अगर करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ेंगे तो केवल वन लीनियर टाइप से नहीं। जैसे यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, ये तो फैक्ट पर हो गया ना। हाँ, यूपीएससी के विषय में थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, यूपीएससी का क्या काम है, यूपीएससी के अभी अध्यक्ष तो पढ़ना ही है, पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी उसके विषय में कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। कोरोना है तो कोरोना ठीक है, कोरोना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या कोरोना का क्या सोर्स है, कैसे ठीक होगा, वर्तमान में कोरोना कितने देशों में है, कोरोना किसके द्वारा होता है, यह किस तरह की बीमारी, ये सब कॉन्सेप्ट हो गया। केवल इतना नहीं कि कोरोना जो है वायरस है, चीन के वुहान शहर से हुआ है, तो ये तो फैक्ट हो गया ना, ये आपको जानकारी है। लेकिन आजकल जो आयोग है उसके विषय में पूरा पूछता है। तो दोस्तों अगर चाहते हैं कि एक सरकारी पद पर जाएं, एक अच्छे एक बहुत सारे विद्यार्थियों में अपना एक अस्तित्व को जमाएं, अपना पावर को दिखाएं, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। ज़्यादातर लोग केवल इस पर आधारित होते हैं, जिस कारण पूरे करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद भी वो फेल्योर हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग आज कसम खाएं कि जो भी लोग अगर करंट अफेयर्स अगर शुरू कर रहे हैं, या अभी तक जिन्होंने गलतियां की हैं उस गलती को सुधारे, या शुरू कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते चले। निश्चित ही आप करंट अफेयर्स में सक्सेस होइएगा। सक्सेस मतलब 100% मार्क आइएगा, चाहे वो बिहार का कोई एग्जाम हो, या सेंट्रल का हो, या अदर स्टेट का हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने केवल करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका को बताया है। अब हम जो अगला वीडियो ला रहे हैं वो करंट अफेयर्स अब शुरू कर रहे हैं, उसमें हम एक तरीका बता देंगे, ठीक है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें जीके का भी क्वेश्चन इंक्लूड होगा। करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी आ गया उसमें। ओके, ठीक है दोस्तों, आज हम इसे यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा या फायदे लग रहा है, तब आप इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इसमें मैक्सिमम लोगों को जोड़े, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।